अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक के पोइम द डिवाइन इमेज। और ये पोइम उनकी सॉन्ग्स ऑफ कलेक्शन का एक हिस्सा है जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी। इस पोइम के फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, To mercy, pity, peace and love, all praise in their distress। इस पोइम में विलियम ब्लेक कहते हैं कि जब भी इंसान पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो गॉड के सामने हाथ फैलाता है, प्रे करता है और वो गॉड से 4 चीजें मांगता है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। मर्सी यानी रहम दिली, पिटी का भी रहम है, पीस अमन और लव मांगता है और प्यार मांगता है। एंड टू दीज virtues ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और ये चारों चीजें जो कि हमें खुश करती हैं, हमें डिलाइट देती हैं, और इनके बदले में हम गॉड को क्या देते हैं? रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। हम उसे सिर्फ थैंक यू बोलते हैं। गॉड जो हमें ये सब virtues देता है, यानी मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, हम इसके बदले में सिर्फ गॉड को थैंक यू बोल देते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड। यानी ये चारों चीजें कोई और नहीं बल्कि खुद गॉड है। अवर फादर डियर, जो कि हमारे फादर गॉड को बनाते हैं। और ये चारों चीजें यानी मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये इंसान को बनाते हैं जो कि गॉड का बच्चा है, जिसे गॉड ने बहुत केयर और प्यार से बनाया है। यानी ये चारों चीजें जिस इंसान में होंगी, गॉड उसी को अपना बच्चा मानेगा। थर्ड स्टेंजा के अंदर पोइट कहता है, फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट। जो रहम दिली है वो ह्यूमन हार्ट के लिए जरूरी है, यानी मर्सी इंसान के दिल में होनी चाहिए। पिटी अ ह्यूमन फेस, जो पिटी है वो ह्यूमन फेस है, यानी इंसान के फेस से पिटी छलकनी चाहिए। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और प्यार तो उसे सबसे करना चाहिए। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो पीस है वो इंसान के ड्रेस की तरह है, जिसे उसे हर सूरत और हर वक्त पहने रहना चाहिए। अगर ये चारों चीजें किसी इंसान में होती है, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम, तो हर इंसान और हर जगह का इंसान, दैट रेज इन हिज डिस्ट्रेस, तो हर इंसान जब अपने बुरे वक्तों में, अपनी मुसीबत के वक्त गॉड से प्रे करेगा ना, प्रेज टू ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, तो इंसान प्रे करता है गॉड की ह्यूमन फॉर्म से। मीन्स कि जो भी गॉड है हमने उसे एक ह्यूमन फॉर्म दे रखी है, और उसके सामने इंसान प्रे करता है जिसके अंदर लव, मर्सी, पिटी एंड पीस हो। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सभी लोगों को उस गॉड से मोहब्बत करनी चाहिए जिसे ह्यूमन फॉर्म कहा जाता है। हर रिलीजन के अंदर कोई ना कोई गॉड होता है और हर इंसान को उस गॉड से प्यार करना चाहिए। इन हेथन, तुर्क एंड जो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुर्क हो या कोई ज्यू हो या किसी भी रिलीजन को ना मानने वाला हो, लेकिन हर इंसान को ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए, वेयर पिटी, मर्सी, लव डिवेल, जहाँ पे ये चारों चीजें मिलती हैं, इकट्ठी रहती हैं, देयर गॉड इज डिवेलिंग टू, देयर गॉड इज डिवेलिंग टू, वहाँ पे खुदा, भगवान, गॉड रहता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी रिलीजन का कोई आदमी हो, चाहे वो तुर्क हो, ज्यू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन इंसान को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जहाँ पे मर्सी, लव, पिटी होगा वहाँ पे गॉड होगा। In simple words, this poem talks about 4 important qualities that people value: mercy, pity, peace, and love. These qualities are like good things that we hope for when we are in trouble and thank for when good things happen. The speaker says that we often think of these qualities as coming from God, like a loving father. Simple words में हम कह सकते हैं कि ये पोएम 4 क्वालिटीज़ को बताती है जिन्हें इंसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसा कि मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। और जब भी कोई इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो इन चारों क्वालिटीज़ में से किसी का तलबगार होता है, उसको इन चारों चीज़ों में से किसी की ज़रूरत होती है। और जब भी गॉड हम पे मेहरबान होता है, एक प्यार करने वाले बाप की तरह, तो उस वक्त वो हम पे इन चारों क्वालिटीज़ में से पिटी, मर्सी, पीस एंड लव हम पे शो करता है, हम पे निछावर करता है। But here's the interesting part. The text also says that these qualities are not just from God, they are also part of us as human beings. Mercy is in our heart, pity shows in our faces when we feel sorry for others. Peace is like a comforting blanket around us, and love is in our bodies and how we treat one another. और
پوئم ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ ساری کوالٹیز نہ صرف گاڈ کے اندر موجود ہوتی ہیں بلکہ انسان بھی انہی کوالٹیز سے مل کے بنا ہے۔ مرسی انسان کے دل میں ہوتی ہے اور جب وہ کسی پہ رحم کرتا ہے، کسی کا دکھ محسوس کرتا ہے تو پٹی اس کے فیس پہ ہوتی ہے، اور پیس چونسی ہے ہمیں لباس کی طرح ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے لباس کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں تو ہمارے بیہیویئر میں لو شو ہوتا ہے۔ تو یہ کوالٹیز نہ صرف گاڈ کی ہیں بلکہ ہیومن بینگز کی بھی یہی کوالٹیز ہیں کہ ان کے اندر بھی پیس، مرسی، لو اور پٹی پایا جاتا ہے۔ So, when we pray or hope for mercy, pity, peace and love, we are not only talking to God, we are also talking to goodness that's inside each of us. The text emphasizes that no matter our religion or where we come from, we should all respect and love this human goodness in everyone. اور جب بھی ہم ان چاروں کوالٹیز کی بات کرتے ہیں تو نہ صرف ہم گاڈ سے بات کر رہے ہوتے ہیں بلکہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، ایک انسان کی اندرونی خوبیوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم کون سے ریلیجن سے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بس ہمیں انسانوں کی قدر کرنی چاہیے جن کے اندر یہ چاروں کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔